बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली ट्रेंड्स। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त इलेक्शंस का जो बोलबाला है वो हो रहा है। पीडीएम ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले किया जाए और इमरान खान साहब जो हैं वो हर तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं, चाहे वो असम्बलियों की तहलील करे के हो, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों का मामला हो, या फिर सड़कों पे आके एहतजाज करने का मामला हो। उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील कर दी है, केपी की असम्बली तहलील कर दी है और पंजाब असम्बली में निगरान जो सेटअप है उसके लिए इस वक्त बातचीत जारी है। जो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर का जो टाइम था निगरान वज़ीर आला के ऊपर इत्तफाक करने का, वो टाइम तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि 3 दिन का बेसिकली कानूनी तौर पे टाइम होता है। 3 दिन का टाइम होता है कि वज़ीर आला और जो अपोजिशन लीडर हैं वो बैठ के और अपने अपने नाम दे के उन नामों में से कोई एक जो है एक नाम के ऊपर इत्तफाक कर लिया जाता है। लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सका। अब जो मामला है वो पार्लिमानी पार्टी के पास पहुंच चुका है, पार्लिमानी बोर्ड के पास पहुंच चुका है, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन के 3-3 नुमाइंदे शामिल होंगे। अब अगर 3 दिन का टाइम उनके पास भी है, अगर 3 दिन में वो भी किसी नाम को जो है वो फाइनल नहीं कर पाते, तो जो नाम अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से दिए गए हैं, 3 नाम अमूमी तौर पे जो है वो हुकूमत की जानिब से दिए जाते हैं, 3 नाम अपोजिशन की जानिब से दिए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत की जानिब से 3 नाम दिए गए हैं और अपोजिशन की जानिब से 2 नाम दिए गए हैं। तो अगर इन में से भी पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी कोई इन नामों के ऊपर एक नाम के ऊपर इत्तफाक नहीं हो पाता, तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। फिर इलेक्शन कमीशन की मर्जी होगी कि वो किस को इन 6 नामों में से किसी एक को जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब तैनात कर देंगे। इस वक्त मामला जो है वो इलेक्शंस के इर्द गिर्द घूम रहा है। कौमी जो पंजाब असम्बली है वो तो तहलील हो चुकी है और उसके लिए इलेक्शंस के लिए तमाम तैयारियां भी जारी हैं, निगरान सेटअप भी आ रहा है। केपी की असम्बली के ऊपर भी की तहलील के ऊपर भी आज जो उसकी समरी कल भेजी गई थी, आज उसके ऊपर भी साइन हो चुके हैं और वो मामला भी इलेक्शन की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ केपी के और पंजाब के अंदर इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त हालात ये हैं कि इलेक्शंस जो हैं पूरे मुल्क में आम इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बात की कि अप्रैल और मई तक इस हुकूमत को इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जनवरी चल रहा है, चूँकि जब असम्बलियाँ ये कानून ये कहते हैं कि जब असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील होती हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने होते हैं। 3 महीने का टाइम है, फरवरी, मार्च और अप्रैल का टाइम है और इसीलिए इस वक्त 3 महीने का टाइम है असम्बलियाँ तहलील होने में। असम्बलियाँ जो इलेक्शंस हैं पंजाब और केपी के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो 3 महीने के अंदर अंदर हो सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि हमने इतना प्रेशर डाल दिया है, अब बहुत सारे जो ताकतवर हल्के हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। और कल जो हुकूमत ने एक बड़ा ब्लंडर किया, 35 इस्तीफे मंजूर करके अब उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शंस होगा। तो इस तरीके से इलेक्शन कमीशन के लिए भी और कौमी तौर पे भी किसी भी तरह से ख़जाने को भी फ़ायदा मंद नहीं होगा कि बार बार ज़िमनी इलेक्शंस करवाए जाएँ, या फिर अभी से जो है KPK के अंदर और पंजाब के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएँ, दोनों असम्बलियों के अंदर अभी इलेक्शंस करवाए जाएँ और फिर जो है 4-5 महीने टाइम रह गया। कौमी असम्बली की जो मुद्दत है उसका 4-5 महीने का टाइम है। तो 5-6 महीने के बाद, क्योंकि अगर 60 दिन दोबारा ऊपर भी गिने जाएं तो तकरीबन कुछ 6-7 महीने के बाद दोबारा फिर से इलेक्शंस करवाने पड़ सकते हैं। तो इस वक्त हालात ये हैं कि अगर पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शंस करवा दिए जाते हैं तो किसी भी तरह से ये फिजिबल नहीं है कि 6 महीने बाद इलेक्शन कमीशन दोबारा से पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाए और उसका दोबारा से खर्चा है। तो हालात इस वक्त जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान का जो दबाव था असम्बलियाँ तहलील करने का, यही एक वजह थी कि नून लीग की जितनी सियासी लीडरशिप थी वो ये चाहती थी कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को रोका जाए असम्बलियों की तहलील से, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती थी कि जो इलेक्शंस हैं, जो असम्बलियों की तहलील है उनको रोका जाए। जब असम्बलियों की तहलील रोकी जा सकेगी तो ही हम जो इलेक्शंस हैं उनको अगस्त या सितंबर तक लेके जा सकते हैं। ये बातें राना सनाउल्लाह साहब ने, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, दीगर जो नून लीग की क़यादत है उन्होंने बार बार ये बातें की। अब हालात ये हैं कि असम्बलियाँ तो तहलील हो गई हैं, अब इलेक्शंस की तरफ जाना ही जाना है। और इस जो इमरान खान का एतमाद है उस एतमाद के पीछे कुछ ना कुछ बातें नज़र आ रही हैं। यही जो चीज़ें हैं, अब बार बार नून लीग की जो मुशावरत है वो भी तेज़ हो रही है। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि नून लीग से कुछ लोग छोड़ भी रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म, नून लीग के एक बहुत बड़ा नाम है क़यादत के अंदर, सीनियर क़यादत में आते हैं। तो अब ख़बरें ये आ रही हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो इस वक्त पार्टी से शदीद किस्म के नाला हैं और वो पार्टी छोड़ भी रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल साहब इससे पहले पार्टी छोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं और मुफ्ता इस्माइल साहब को निकाला भी जा चुका है। और जिस तरीके से उनसे वजारत वापस ली गई
वो भी सबके सामने है। तो खबरें ये आ रही हैं शायद खान अब्बासी साहब भी पार्टी छोड़ रहे हैं और वो अपनी एक नई पार्टी बना के आ रहे हैं, सामने नई पार्टी लेके आ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब एक वो भी उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे और भी बहुत सारे लोग हैं और पूरा एक ग्रुप है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के एक नई पार्टी की तरफ आना जा रहा है। उसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी शामिल हैं पीपल्स पार्टी के, जिनको पीपल्स पार्टी की जानिब से निकाला गया है। तो देखना ये है कि क्या वाकई वो पार्टी कामयाब हो पाती है या सिर्फ अफवाहें हैं। क्या शायद खान अब्बासी साहब वाकई मुस्लिम लीग नून छोड़ेंगे? साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं उसी पार्टी से, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक पार्टी इस तरीके की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ के एक नई पार्टी की जानिब जाएंगे। लेकिन खबरें आ रही हैं, बहुत शदीद खबरें हैं कि ये छोड़ रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो मुशावरत का अमल है वो भी बड़ा तेज़ हो चुका है। बार बार यहाँ पाकिस्तान से लंदन के चक्कर लग रहे हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मुझे लगता है कोई ख़ास पैगाम लेकर, क्योंकि अचानक से उनका लंदन जाने का प्लान बना और अचानक से वो लंदन रवाना हुए और बड़ा एक ताकतवर हलकों का जो करीबी शख्स समझा जाता है इस हुकूमत के अंदर वो राना सनाउल्लाह साहब हैं। और राना सनाउल्लाह साहब के ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे हैं ताकतवर हलकों में। तो हो सकता है कि वो ताकतवर हलकों को कोई ख़ास पैगाम लेकर लंदन पहुँचे और लंदन तक वो पैगाम लेके गए। अभी तक ये जो सारा सेटअप है, मुशावरत का अमल जारी है, नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब वापस भी नहीं आ रहे। उन्होंने ये बात की है कि हम पाकिस्तान अभी तक कोई वापस नहीं आएंगे। हो सकता है कि अगर कौमी असम्बली भी तहलील हो और जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएँ तो शायद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएँ। क्योंकि अभी तक मरीम नवाज़ के भी उन्होंने कहा था तीसरे हफ्ते में, जनवरी के तीसरे हफ्ते में जो है मरीम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान वापस आएंगी। तो तीसरा हफ्ता इस वक्त जारी है, तो अभी तक वापस आने के कुछ चांसेस नज़र नहीं आ रहे और ना ही कोई खबर आ रही है। हो सकता है वो पाकिस्तान वापस ना ही आए या फिर इलेक्शंस के बाद आएँ। जो हालात, सियासी हालात शायद उनके लिए इतने मुश्किल हैं कि वो ना आएँ। और यहाँ से तो बार बार मुशावरत के लिए वहाँ पे लोग जा रहे हैं और इमरान खान का दबाव इसीलिए काम कर रहा है कि पीडीएम ने जो 35 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं वहाँ पे भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान, इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि हम वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ज़रा ये बात भी बताते हैं कि शायद जो पीडीएम के उन हलकों के लोग हैं वो ये चाहते हैं, जो टिकट होल्डर हैं वो ये चाहते हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। एक तो इलेक्शन लड़ने के ऊपर जो पैसा खर्च होना है, क्योंकि 6 महीने बाद दोबारा जनरल इलेक्शन हैं, तो हम किसी भी किस्म का इस तरीके से पैसा खर्च नहीं करना चाहते। और दूसरा, इमरान खान साहब ने खुद जो है वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया 35 के 35 हलकों से। तो वो शायद उस तरीके से इमरान खान साहब को फेस भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और है। अगर कोई और वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो अब उन लोगों ने भी इनकार कर दिया है। तो बार बार मुशावरत का अमल जारी है। यहाँ से लंदन जाते हैं, लंदन से वापस पाकिस्तान आते हैं, तो देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है। अभी फ़िलहाल निगरान वज़ीर आला के लिए जो है वो नाम, बहुत सारी खबरें ये आ रही हैं, बड़े शदीद किस्म के जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मामला बिगड़ता जा रहा है और जो निगरान वज़ीर आला होगा वो इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से आएगा। और इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त जिस शख्स को निगरान वज़ीर आला लगाएगा उस शख्स का नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया गया है। और शायद पाकिस्तान की सियासत के अंदर समझा जाता है कि वो शख्स आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा ख़ास आदमी है। मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, सिटी 42 और 24 के जो चैनल हैं उसके मालिक भी हैं, उसके रोए रवा हैं। तो अब उनका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया गया। सुनने में यही आ रहा है कि ना तो जो वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर का जो इत्तेफाक था वो भी नहीं हो सकता, पार्लिमानी पार्टी जो बोर्ड है उसका भी इत्तेफाक नहीं हो पाएगा। तो मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मोहसिन रज़ा नकवी को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो इससे एक बात तो साफ ज़ाहिर है, इमरान खान साहब के जो खदशात हैं कि पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जारी है वो अभी भी हो रही है। और एक इस वक्त कॉन्स्पिरेसी आप कह लें या एक नई थ्योरी आप कह लें कि मार्केट के अंदर आई हुई है कि पीपल्स पार्टी को किसी न किसी तरीके से वफाक के अंदर गवर्नमेंट दिलवानी है, चाहे वो बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के इलाकों से जितवा कर या किसी भी तरीके से मैनेज करके गवर्नमेंट बनवानी है। तो इस थ्योरी के भी बहुत सारे सबूत मिलते हैं कि अगर मोहसिन रज़ा नकवी साहब को जो है वो वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला बनाया जाता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली ट्रेंड्स।